दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखिए पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आप क्लास 10th या 12th में हो वो दोनों ही पेपरों में 7 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए आपको निबंध किस प्रकार से लिखना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आपको एक रूपरेखा तैयार कर लेनी है। ठीक है ना। तो देखिए रूपरेखा में आपको क्या क्या लिखना है। प्रस्तावना हेडिंग डालते हैं पहले हम, फिर प्रदूषण है तो प्रदूषण के प्रकार, फिर प्रदूषण के कारण, प्रदूषण से नुकसान और उपसंहार यानी प्रदूषण को रोकने के उपाय। ऐसे आप इसको लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। ठीक, तो इस हेडिंग में आपको देखिए क्या लिखना है। तो देखिए आपको इसमें लिखना है, जब वातावरण में हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। इस समस्या को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। ठीक, जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, यानी कि ये समस्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक प्रगति की वजह से ही बढ़ रहा है। ठीक है ना, यानी कि विज्ञान जितना प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और उसी से हमारा जो प्रदूषण है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक यंत्र और रसायन ज़्यादातर पर्यावरण को दूषित करते हैं। ठीक, इसके बाद में हम लोग देखेंगे इसका कि प्रदूषण के जो प्रकार हैं। ठीक है ना, तो प्रदूषण के प्रकार देखिए क्या क्या हैं। प्रदूषण के प्रकार हेडिंग डालेंगे प्रदूषण। ठीक है ना, तो पर्यावरण प्रदूषण के कुछ मुख्य प्रकार इससे हैं, यानी इस प्रकार से हैं। नंबर 1 वायु प्रदूषण, नंबर 2 जल प्रदूषण, नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण। ठीक, तो देखिए अब हम यहाँ पे जो तीनों मैंने प्रदूषण लिखे उनको हम बारी बारी से इनके बारे में समझेंगे और आपको भी ऐसे ही लिखना है। तो नंबर 1 है वायु प्रदूषण। ठीक, तो देखिए जब प्रदूषण वायु द्वारा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। अर्थात जब जीवधारियों के द्वारा की गई क्रियाओं के कारण वायुमंडल दूषित हो जाता है तो इसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में नेक्स्ट आएगा जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण क्या होता है, देखिए कारखानों से निकलने वाले गंदे नालों, तालाबों में जानवरों को नहलाने। ठीक है ना, यानी कि जो कारखाने उनसे निकलने वाला जो गंदा पानी है वो, या गंदे नाले होते हैं वो तालाबों में जानवरों को नहला दें, या कपड़े धोने इत्यादि कारणों के कारण जब जल दूषित हो जाता है तो इसे जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक, इससे जल लोगों के लिए हानिकारक हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद में आएगा देखिए आपका क्या, ध्वनि प्रदूषण। ठीक, तो ये ध्वनि प्रदूषण में क्या आएगा आपके पास में, देखिए मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, लाउड स्पीकर तथा मशीनों की तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक, जिसका प्रभाव लोगों के संतुलन पर पड़ता है, और ये सब किसके अंदर आता है, ध्वनि प्रदूषण के अंदर आएगा। ठीक, इसके बाद में देखिए हमारे पास में आएगा क्या, प्रदूषण के कारण। ठीक है ना, इन किन कारणों से ये फैलता है वो भी लिख देते हैं। तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हैं। विज्ञान ने जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का निर्माण किया है, यानी कि विज्ञान ने जो यंत्र बनाए उनसे हमारा जीवन तो क्या है, काम आसान हो जाते हैं। ठीक है, परंतु वही यंत्रों का उपयोग पर्यावरण को दूषित करने में लगातार किया जा रहा है। ठीक, साथ ही अनेक उद्योग धंधों के खुलने से दूषित धुआं पर्यावरण में फैलता है तथा दूषित नाला नदियों और तालाबों को दूषित करता है। ठीक, तथा इस कारण बहुत सी बीमारियां भी फैलती हैं। ठीक है ना, इसके बाद में देखिए हमारी लास्ट हेडिंग इसमें क्या है, देखिए उपसंहार। इसमें देखिए क्या लिखना है आपको, इस समस्या को कम करने के लिए सब को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने, यानी कि अगर हमें प्रदूषण को रोकना है तो हमें सबसे अधिक से अधिक क्या, वृक्षारोपण यानी कि पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है ना, जिससे वायु प्रदूषण को कम होगा या वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कारखानों, घरों, दूषित नाले, नदियों, तालाबों में मिलाना। ठीक है ना, तो देखिए जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमें कारखानों, घरों का दूषित नाला, नदियों, तालाबों में नहीं मिलाना, यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। ठीक है ना, नहीं मिलाना चाहिए। ठीक, फिर इसके बाद देखिए ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए लाउड स्पीकर आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए प्रदूषण पर ये
पूरे पॉइंट थे जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ पे लिख के आने हैं, ठीक है ना, और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा मैंने जो लिखा है ये आपका कम से कम 2 पेज का था। देखिए तो आप जब कॉपी में लिखेंगे वहाँ पे तो वो कॉपी थोड़ी सी ऐसे होती है, तो वहाँ पे आप कम से कम 3 पेज भर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कि इसका ये पहला पेज था, ठीक, इसके बाद में ये इसका दूसरा पेज था, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इस तरीके से लिखना है।